अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दाऊद अहमद ट्रेटर 7 एंड सिस्टर्स। आज की अच्छी बात, अपने रब से रोकर मांग लिया करो, क्योंकि वो किसी के रोने पर हंसता नहीं है। यस यार लाइट तो तिया रानिया हायो मेरे सोने रब्बा किना जमिया किना ने ले जानिया यारा, क्या बात है, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें मैं अच्छा वाकया सुनाऊं? हाँ सुनाओ। मैंने एक फौदगी में गया तो वहाँ पर ना वारसों की तरफ से ऐलान हुआ कि हमारे बाप ने ना अगर किसी का कुछ लेना देना है ना कर्जा, तो वो हमसे ना राब्ता कर ले। फिर वहाँ पर पता क्या हुआ वहाँ पर? अचानक एक आदमी ने हाथ उठाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बाप से 5 लाख रुपए लेने हैं। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैंने जनाजा यहाँ से जाने देना। 3-4 घंटे तक जनाजा वहीं पे रखा रहा। यार ये तो बहुत गलत हुआ। किसी ने उसको समझाया नहीं? वहां पर लोगों ने बड़ा समझाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। कहता नहीं, मेरे पैसे मुझे दो, मैं फिर जनाजा उठाने दूंगा। इतनी देर में ना जो फोत हुआ था उसके घर तक बात चली गई। जब उसकी बेटी को पता लगा ना कि मेरे बाप का जनाजा सिर्फ कर्जे की वजह से उठाया नहीं गया, तो उसने अपना सारा जेवर और पैसे एक कपड़े में डाले और जहाँ पर उसके बाप का जनाजा था वहाँ पर पहुँच गई। वो उसने उस शख्स के आगे हाथ जोड़ लिए कि मेरे बाप को रुसवा ना कर, मेरे बाप के जनाजे को जाने दे, ये पैसे ले ले और जितने तेरे बाकी पैसे हैं ना वो सारे मैं दे दूंगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैंने तेरे बाप से कर्जा लेना नहीं है, मैंने देना था उसको, लेकिन मैं चाहता था कि कोई वारिस उसका मुझे मिले ताकि मैं हकदार तक उसके पैसे दे दूं। उसने उस लड़की को दुआएं दी और 5 लाख रुपए लड़की को दिए। यारा ये तो उसने बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन अचानक जो फोत हुआ था ना वो उठ गया और मैंने शोर मचा दिया उधर। ओए भूत आ गया, ओए भूत आ गया। वो एक बंदे ने मुझे खींच के पीछे चपेड़ मारी। मुझे कहता, ओए शोर ना कर, यहाँ पर ड्रामे की शूटिंग हो रही है और वो मरा नहीं है एक्टिंग कर रहा था। दूर फटे मुंह। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं ना तुम्हें एक और इस दफा सच्चा वाकया सुनाता हूं। नहीं यारा, तुम रहने दो, तुम आखिर में कोई चवली मारेगा। नहीं, बिल्कुल सीरियस। मैंने ना नया नया काम शुरू किया तो मैं ना अपनी अम्मी को कहा कि ना आज ना रात को ना मैं लेट आऊँगा। तो मैं काम पे चला गया। काम पे मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया, रात को तकरीबन 2 बज गए। मैंने ना अपने उस्ताद से कहा कि 2 बज गए हैं, मैंने घर जाना है। उन्होंने कहा रात बहुत हो गया, तू बता के आया था घर अपने? मैंने कहा हाँ बताया तो था मैंने, लेकिन मैंने ना घर जाना है। वो मुझे कहता रहा कि रुक जा यहीं पे बता के जब आया पे। तो मैं कहा नहीं, मैंने घर जाना है। मैं ये कह के आया हूँ कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन नहीं आऊँगा ये नहीं कहा। तो उसने कहा ठीक है तू चला जा। अब मैं वहाँ से काम पे से निकला हूँ। मैं रास्ते में ना मैं गुनगुनाता हुआ जा रहा हूँ, यूँ तो मैं बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। इतने में ना मैं घर पहुंच गया। पता है, जब मैं घर के पास पहुंचा हूं तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है, सारी लाइटें जल रही हैं और बिल्कुल सामने मेरी माँ बैठी है। मुझे देखते ही मेरी माँ उठी और कहती, इतनी देर कर दी आने में बेटा, तू हाथ मुंह धो के आ, मैं ना तेरे लिए रोटी लेके आती हूँ। वो मेरे लिए रोटी लेके आई। मैंने 2-3 वाले खाए हैं। पता है फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अचानक से मेरी कमर पे लात पड़ी और मैं बिस्तर से घूम के नीचे, मैंने देखा मेरी माँ के हाथ में बेलन और गुस्से से मुझे देख रही है। वो मुझे कह रही है, दोपहर के 2-2 बजे तक तू सोता रहता है, काम धंधा तू कुछ करता नहीं है, हड्डा राम निकम्मा। खान साहब तुम देखो, नाराज ना हो मुझसे। इस दफा ना मैं पक्का तुम्हें सच्चा वाकया सुनाऊंगा, तुम मेरी बात पर यकीन करो। नहीं, हमें तुम्हारा किसी बात पर यकीन नहीं है। अगर अब झूठ हुआ तो तुम्हारा और हमारा दोस्ती खत्म। ओके, डन 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 डन। मेरी एक बहन थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मुझे कहती, तेरे लिए मैं सिर्फ तेरी बहन हूं और मेरे लिए तू मेरी कुल दुनिया है। बेचारी की ना शादी बड़े माड़े घर में हुई, बड़ी परेशान, बड़ी तंगदस्त थी। मैं उससे कहता था कि मैं अपना काम करूँगा तो मैं तेरी ना तमाम मुश्किलों को ना, परेशानियों को खुशियों में बदल दूंगा। वो बेचारी बड़ी खुश होती थी मेरी इन बातों से और बड़ी दुआएं देती थी मुझे। मैंने काम शुरू किया फिर अपना, अल्लाह ने मुझे बड़ी तरक्की दी, बड़ा अमीर कर दिया। मैं जैसे जैसे अमीर होता चला गया, मैं अपनी बहन से दूर होता चला गया। मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं था, तुम तो बहुत मतलबी निकला। सही कह रहा तू। उसकी मुझे सजा मिली। फिर मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हो गया। लोग मेरे घर तक आ गए, मेरे गिरबान तक आ गए। मैं कर्जे में बाल बाल डूब गया। एक दिन मैं अपनी बहन से मिलने गया। मैंने उसको अपना सारा अहवाल सुना दिया। वो बेचारी रोने लगी। कहती, तू यहाँ बैठ, मैं 1 मिनट आती हूँ। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसने मेरे आगे रख दी। मुझे कहा कि दौलत से ज्यादा मुझे अपना भाई प्यारा है। अब इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? ओ मुझे तो अब याद आया, ओ मैं तो अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूं और मेरी तो बहन ही कोई नहीं है। बस आज के बाद तुम्हारा और हमारा दोस्ती खत्म। हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। दादा तो नहीं तो